कोरोना वायरस से निपटने के लिए पतंजलि की दवा कोरोनिल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद वाई नायक ने गुरुवार को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को अप्रूवल मिलने से पहले अपनी दवा का प्रचार नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही आयुष मंत्री ने कहा कि पतंजलि योगपीठ को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल से संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं और इस पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या था विवाद। पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया था। इस दवा को मंगलवार से ही बाजार में उतारने का दावा किया गया था, लेकिन पतंजलि की कोरोना टैबलेट के मामले में आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस दवा के बारे में वैज्ञानिक तथ्य वगैरह की सूचना नहीं है। यही नहीं, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कंपोजिशन, रिसर्च स्टडी और सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा था। राजस्थान और महाराष्ट्र में कोरोनिल पर प्रतिबंध। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितैषी।